और बिलासपुर से एक अपडेट दे दें। बुलडोजर की कार्रवाई का विरोध कल के बाद आज भी दिखाई पड़ा। आज इसमें कांग्रेस भी शामिल हो गई। कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल प्रभावित स्थल पर पहुंचा, जिसमें पूर्व विधायक शैलेश पांडे समेत स्थानीय पार्षद कांग्रेस के नेता मौजूद दिखाई पड़े। मॉनसून आ चुका है, एक्टिव हो गया है और इस बीच बुलडोजर लेकर पहुंचकर कार्रवाई करना, विस्थापन करना, इसका विरोध कांग्रेस ने और स्थानीय लोगों ने किया है। निगम अधिकारियों से कुछ विवाद की स्थिति बनी। चाटीडी मेलापारा में अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई जारी है। 742 मकानों पर कार्रवाई की जानी है। 25 से 30 मकान कल ही तोड़े हैं और कल जब ये कार्रवाई हो रही थी तो लोगों ने इसका विरोध किया था। प्रशासन के साथ उनकी कहासुनी हुई थी। हालांकि बाद में समझाइश दी गई और वक्त दिया सामान हटाने का। आज वहां कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल पहुंचा और अधिकारियों से आज भी उनकी बहस होती दिखाई पड़ी। जितेंद्र धवायद बिलासपुर से तैयार है हमारे साथ, हमारे सहयोगी अपडेट के साथ पे। जितेंद्र, बताएं आज का अपडेट क्या है? इसमें कल जो वक्त दिया गया था प्रशासन के द्वारा, आज जब बातचीत हुई प्रतिनिधिमंडल की तो कोई नई बात डिसाइड हुई? बिल्कुल पुनीत, देखिए बिलासपुर में कहें तो एक बार फिर से बुलडोजर एक्शन जारी है। आज दूसरे दिन भी जिस तरह से यहाँ पर निगम ने बुलडोजर की कार्रवाई शुरू की है, लेकिन इस बीच अब कांग्रेस जो है इसको लेकर लामबंद हो गई है। कांग्रेस इसके विरोध में खुलकर सामने आ गई है। इसी कड़ी में कांग्रेस का प्रतिनिधिमंडल आज प्रभावित स्थल पहुंचा हुआ है, जिसमें पूर्व विधायक शैलेश पांडे, जिलाध्यक्ष विजय केसरवानी सहित तमाम जो पार्षद दल कांग्रेस के हैं वो यहाँ पर मौके पर मौजूद हैं। वो स्थिति का जायजा ले रहे हैं। इस बीच यहाँ पर देखने में आ रहा है कि कांग्रेसी जो हैं वो बुलडोजर कार्रवाई का विरोध कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से प्रभावित लोग हैं उनसे भी यहाँ पर कांग्रेस के तमाम जो जनप्रतिनिधि हैं उनकी बात हुई है। उसके बाद कांग्रेस के तमाम जो नेता हैं वो बुलडोजर कार्रवाई के विरोध में खुलकर सामने आ गए हैं। बुलडोजर के सामने वो खड़े हो गए हैं। उनका साफ तौर पर कहना है कि जिस तरह से कार्रवाई हो रही है और खास तौर पर मानसून के बीच में जिस तरह से कार्रवाई हो रही है वो कहीं से भी न्याय संगत नहीं है। इसको लेकर इन्होंने यहाँ पर 3 प्रमुख बातें जो है निगम के अधिकारियों के सामने रखी हैं। पहली ये कि मानसून के बीच में जो कार्रवाई की जा रही है उसको तत्काल यहां पर बंद किया जाए। इसके साथ ही जिन जगहों पर इनको विस्थापित किया जा रहा है वहां पर पहले व्यवस्थाएं सुनिश्चित की जाएं, क्योंकि देखने में आ रहा है कल जिनको शिफ्ट किया गया है और जहां पर इनको विस्थापित किया गया है, जहां पर पक्के मकान दिए गए हैं वहां पर भी व्यवस्थाएं नहीं है। कई लोगों से हमारी बात हुई है, वो बता रहे हैं कि वहां पर बिजली की व्यवस्था नहीं है, पानी की व्यवस्था नहीं है। ऐसे में मानसून के बीच जिस तरह से आनन फानन में उनको अब शिफ्ट किया जा रहा है, उनके सामने यह समस्या भी आ रही है कि विस्थापित स्थल में भी उनको व्यवस्थाएं नहीं मिल पा रही हैं। और तीसरे जो सबसे महत्वपूर्ण बातें हैं, जिस तरह से भी विस्थापन किया जा रहा है, प्रत्येक परिवार को यहां पर मकान देने का जो वायदा है वो किया गया था। जिनके वृहद परिवार हैं उनको भी एक एक मकान अलॉट किए जा रहे हैं, लेकिन इसको लेकर कहीं ना कहीं अब दिक्कतें जो हैं वो सामने आ रही हैं। कांग्रेस ये मांग कर रही है कि जिस तरह से वायदे किए गए थे सभी को अलग अलग मकान अलॉटमेंट के वो मकान अलॉट किए जाएं। और सबसे बड़ी बात, जिनको मकान अलॉट नहीं हुए हैं उनको भी अगर विस्थापित किया जाता है तो उनको भी व्यवस्थाएं सुनिश्चित किया जाए, उनको भी वैकल्पिक व्यवस्था के तौर पर मकान दिए जाए जहां पर मानसून के बीच वो रह सके। लेकिन यहां पर सीधे तौर पर कांग्रेस का यह आरोप है कि जिस तरह से चुनाव के पूर्व यहां पर बुलडोजर रैलियां निकाली गई, कहीं ना कहीं सरकार ने जिस तरह से मैसेज दिया था अब सरकार यहां पर गरीबों पर बुलडोजर चला रही है, तो कहीं ना कहीं अब इस पर सियासत भी शुरू हो गई है। कांग्रेस इसको मुद्दा बना रही है और मुद्दा बनाकर अब कांग्रेस यहां पर मैदान में आ गई है। कहीं ना कहीं जिस तरह से कांग्रेस आज विरोध करने पहुंची है, सीधे तौर पर उनका यहां पर निशाना राज्य सरकार पर है। वो सरकार पर यहां पर निशाना साध रही है कि बुलडोजर एक्शन के जरिए यहां पर गरीबों को डराया जा रहा है, उनको जबरन यहां पर मकान खाली कराया जा रहा है। हालांकि जिस तरह से निगम के अधिकारी बता रहे हैं कि लंबे समय से इसको लेकर जो अभियान है झुग्गी मुक्त शहर अभियान, उसके तहत निगम यहां पर कार्रवाई कर रही है। साल भर पहले ही तमाम जो कब्जाधारी हैं उनको नोटिस जारी कर दिया गया था। प्रशासन का अपना पक्ष है जितेंद्र, उनका साफ तौर पर कल भी कहना था, आज भी वही आप बता रहे हैं कि कल उन्होंने साफ कर दिया था कि 1 साल से हटने को लेकर कहा है। जिन लोगों को मकान अलॉट हो गए हैं, पक्के मकान हैं, उनमें शिफ्ट होने के लिए कहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि मॉनसून के सीजन में यूं इस तरह अचानक बुलडोजर वाला एक्शन ठीक नहीं। अब लोगों का साथ और लोगों के साथ कांग्रेस का साथ क्या इस पूरे अभियान को आगे बढ़ाता है या ये पूरा होता है वक्त पर देखना होगा। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए।